बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इन प्यारे प्यारे बकरों से। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब्दुल्ला लोग जो हैं वो अपने लिए बकरे ढूंढ रहे थे। गाँव आए हुए थे बाजी लोग भी, तो उन्होंने सोचा कि हम गाँव आए हैं तो क्यों ना देसी बकरे ही ख़रीद के जाएँ। तो फाइनली फिर जो है उन लोगों की बात बन गई थी और 2 बकरे जो है वो इन लोगों ने ले लिए थे। पहले एक बकरा लिया था और फिर जो है वो दूसरा बकरा लिया था। ये एक लिया था उन्होंने 50,000 का और एक लिया था उन्होंने 45,000 का। तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो है ये बकरे सही लिए हैं कीमत पे या नहीं। अच्छा, बकरे जो हैं वो दोनों भाई थे, मतलब दोनों एक ही दिन की पैदाइश है, दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन एक जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगता है और एक जो है वो थोड़ा छोटा लगता है। और पैसे जो हैं वो इस वाले बकरे के 50,000 हैं और जो दूसरा बाद में दिखाऊंगी मैं आपको उसके 45,000 हैं। और यहाँ पे आप देखें कि सारों का बस नहीं चल रहा था कि वो इस बकरे को सब कुछ खिला दें। और हमदान साहब तो जो है ना बकरे के मुंह में भी हाथ डाल डाल के उसको खिला रहे थे। और ये देखें, है ना मज़े की बात कि यहाँ पे देखें आप, गर्मी के मौसम में, जून के मौसम में ऑरेंजेस लगे हुए हैं, माल्टे लगे हुए हैं। और इन माल्टों की मैं आपको कहानी बताऊं तो ये है कि मेरे अब्बू ने जो है वो घर के अंदर जो माल्टे के 2 दरख्त लगाए थे, वो बड़े मीठे से माल्टे हैं। और ये जो है अब्बू ने 7-8 दरख्त लगाए थे माल्टे के एक ही लाइन में, तो ये वाले जो है ना वो बड़े खट्टे से निकले थे। अच्छा, पहले तो काफ़ी सालों तक इस पे फल ही नहीं आया था, तो हम समझे कि शायद इस दरख्त में कुछ मसला है या क्या है जो इसका फल नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब फल आना शुरू हुआ तो बहुत ही ज़्यादा ना खट्टे खट्टे से माल्टे तो नहीं, मतलब लीमू ही कह लें आप इसको, इतने खट्टे होते थे ये। तो फिर हम लोग यूज़ नहीं करते थे इनको, एज अ लीमू ही यूज़ कर सकते थे, इतने खट्टे होते थे। अच्छा, अब क्या हम लोगों ने 2-3 दफ़ा खाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने खट्टे थे, छोड़ दिए। तो फिर हम लोगों ने दरख्त से उतारना ही छोड़ दिया। अच्छा, अब इनके साथ क्या होता है कि जब दिसंबर जनवरी में जब माल्टे का सीज़न होता है तो ये बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन जब जून जुलाई का मौसम आता है ना तो ये माल्टे वाल्टे जो दिसंबर में लगे होते हैं और हम नहीं उतारते हैं तो वो दरख्तों के साथ लगे रह जाते हैं, लगे होते हैं। तो अब ये इतने मीठे हैं माल्टे इस वक्त कि जो है ना ऐसे लग रहा है कि शीरा डाला हुआ है। और बाज़ार से आप लोग बग़ैर मौसम के बेमौसम फल तो बहुत अजीब सा उसका ना गंदा गंदा सा टेस्ट होता है, लेकिन ये इतना मज़े का ऑरेंज था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना आप दिसंबर जनवरी में खाते ना मीठे मीठे से माल्टे, खट्टे मीठे से, वैसे हो रहे थे। खैर, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकती थी कराची, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2-4 दिन में ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे आप इस बकरे की हरकतें देख रहे हैं। ये नसीर भाई बैठे हुए थे और ये अचानक से ना जैसे ही शाम हुई तो यूँ नसीर भाई की गोद में लेट गया। और थोड़ा सा पहले हम घबरा गए कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, मरने वाला तो नहीं है या क्या। लेकिन ये क्योंकि देसी बकरे होते हैं और घर के पले हुए जानवर होते हैं, तो ये ना अपने मालिकों के साथ इसी तरीके से हिले हुए होते हैं, लाड प्यार और सब कुछ। तो यहाँ पे भी देखें, जिस तरह छोटा बच्चा ज़िद करता है ना और गोद में लेट जाता है, तो इस तरीके से ये बकरा भी नसीर भाई की गोद में लेट गया। मतलब जैसे मगरिब का टाइम होने लगा ना, शाम का टाइम होने लगा, तो वो आके बड़ी मज़े से गोद में लेट गया नसीर भाई की। और नबीरा और हमदान की आप हरकतें चेक करें। मैं इन लोगों को कहती कि तुम लोगों ने बकरे को इतना तंग किया कि वो थक गया है और उसकी टांगों में दर्द हो रहा है। तो देखें, दोनों बच्चे जो है वो बकरे की टांगें दबा रहे हैं कि शायद हमने वाकई इसको थका दिया। और बस आज दिन को भाई की कॉल आई भी थी। तो जो जनाब, आज फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खाना जो है वो छत पे खाते हैं, क्योंकि बड़ी मज़े की हवा चलती है। और उसके बाद ग्रीन टी पी और एज़ यूजुअल भाई को याद किया, क्योंकि भाई जो है ना वो ग्रीन टी बहुत शौक़ से पीते हैं। और फिर जो है ये आ गई अगली सुबह, और अगली सुबह फिर उठते साथ बच्चों ने जो है ना नहा धो के नाश्ता करके और आगे बकरे की खातिर मदारत करने। और आप हमदान की हरकतें चेक कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बकरे के मुँह के अंदर हाथ डाल डाल के उसको तरबूज खिलाया जा रहा है। तो खैर, ये वही बकरा नंबर 1 है। और बकरा नंबर 2 जो है वो अभी थोड़ी देर में आएगा। अब्दुल्ला, बड़ा वाला अब्दुल्ला, बाजी का अब्दुल्ला और अहमद जो है वो गए हुए थे वो लेने के लिए। और हमदान भी देखें उनके पीछे पीछे आ रहा है।
अच्छा, आपको अगर मैं बहुत सुस्त सी लग रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है वो हमारा लास्ट डे है। आज हम लोग जा रहे हैं गांव से और बहुत मिस करेंगे। इंशाल्लाह आप देखें कि कब आते हैं दोबारा। अभी एक दिन का स्टे हमारा बाजी के घर में है, वो करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो हमारी फ़्लाइट है। तो आज जो है वो हम लोग यहाँ से पिंडी जा रहे हैं। गांव में आज हमारा लास्ट डे है और बहुत मिस करेंगे घर को, इस मौसम को। सब रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में सारे फिट हो रहे हैं और जो है अल्लाह करे कि हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत इन्जॉय किया सब ने, बहुत मज़ा किया। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। हम बड़ों ने भी बहुत इन्जॉय किया। भाई को बहुत मिस किया, बड़े भाई होते तो और भी मज़ा आता, लेकिन चलो फिर कभी सही। और अल्लाह करे कि अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएँ तो सब साथ हों, भाई भी साथ हों, कुछ ऐसा प्रोग्राम बने कि भाई का भी आने का हो जाए सीन। खैर चलें जी, अब हम करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। और सारे बैठ चुके हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है फ़िलहाल, बादल कभी आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं। तो होपफुली कि शायद नीचे की साइड पे अच्छा मौसम हो या बारिश हो, देखते हैं। तो चलो जी चलते हैं, सफ़र स्टार्ट करते हैं। और सारा सामान गाड़ी में एडजस्ट हो गया, बस अमरीन का ये एक डड्डू वाला बैग डड्डू बैग की जगह नहीं भर रही है। और सारे कह रहे हैं ये बैग बहुत अच्छा है, हर साल ये बैग लेके आना ज़रूर। बहुत बुरा है इसकी जगह ही नहीं बन रही है यार, कहीं दो गाड़ियाँ हैं और 2 सूटकेस नहीं पूरे आ रहे हैं। और फाइनली डड्डू फंस गया। ये ब्लैक वाला और ये ग्रे वाला इधर पे, ये ब्लैक वाला तो आगे इनके पाँव में रख देंगे, ग्रे वाला इनके ऊपर आ देंगे। चले सफ़र की दुआ करें। आपने आधे में से पढ़ी थी। शाबाश जी। तो बिल्कुल अब हमारी छुट्टियों के दिन ख़त्म हो गए, बस एक दिन रह गया हमारे जाने में। कल हमारी फ़्लाइट है और आज हम लोग जो है वो वापस आके हैं पिंडी बाजी के घर, और कल इंशाल्लाह हम यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। तो बस हमारा स्टे जो है वो इतना ही था। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया और सारे साथ वापस आए पिंडी भी। और बस रास्ते में जो है ना, मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, एक हमारे साथ जो है ना बड़े बुरा सीन हुआ, लेकिन अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अच्छा हुआ कि हम लोग सब साथ आए और गाड़ी का जो मसला था वो पता चल गया। और खुदा ना खास्ता अगर कभी भाई अकेला जाता और तब उसको ये मसला होता, या फैमिली के साथ होता, या कभी रात को अंधेरे में जंगल में उसके साथ ये मसला हो जाता, तो फिर कुछ भी हो सकता था। क्योंकि अब जो है वो जंगल का रास्ता जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक सा हो गया। तो बस अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम किसी बड़े हादसे से बच गए। और वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या मसला हुआ। तो घर से जो है वो हमना का आज प्रैक्टिकल था लास्ट, तो भाभी जो और हमना जो है वो लोग पहले आ गए थे कहोटा, और बाकी हम लोग सारे जो है वो बाद में आए थे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत शदीद गर्मी थी। और सॉरी, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है इस टाइम, क्योंकि हम जो है ना थक गए थे। और यहाँ पे देखिए इस होटल पे लिखा हुआ था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमसे खाना फ्री में खा सकते हैं। तो अच्छी लगी मुझे ये बात। और यहाँ पे देखें आप, ये जो है ना गाड़ी भाई की इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसकी जो गैस किट होती है ना वो जल गई थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गाड़ी में आग नहीं लगी, लग भी सकती थी क्योंकि सामान वगैरह भी था, लोग भी थे ज़्यादा, थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया था। और गैस किट लीक होने की वजह से जो है ना उस गाड़ी में से बहुत ज़्यादा धुएँ निकलना शुरू हो गए थे। बाहर जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और लोग भी आ जाते हैं ज़रा हेल्प करने के लिए, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊं। और मैंने दूसरी गाड़ी के अंदर से ही जो है ना बैठ के वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना गाड़ी की हालत, कितना वो उसमें पानी डाल रहे हैं। ये भी मैंने काफ़ी देर बाद वीडियो बनाई थी जब मुझे पता चला कि अच्छा गाड़ी का ये हालत है।
तो लेकिन जो है ना वो बहुत गाड़ी धुआं निकाल रही थी और बहुत मसला बन गया था, बहुत ख्वारी हो गई थी। तो फिर जितने बंदे जो है वो नसीर भाई की गाड़ी में आ सकते थे वो नसीर भाई की गाड़ी में आए थे, और नवीद भाई को हमने जो है वो गाड़ी के साथ वहीं पे छोड़ दिया था कि तुम गाड़ी वाड़ी का काम करवाओ। यहाँ पे देखें कि गाड़ी इतनी ज़्यादा वो गर्म हो गई थी और चलने के काबिल नहीं रही थी ना, कि उन्होंने कहा कि आप इसको टो करके मैकेनिक के पास लेकर जाएं। और मैकेनिक थोड़ा दूर था और हमारे पास किस्मत से जो है ना रस्सी भी नहीं थी टो करने के लिए। फिर हम वापस काफ़ी दूर कोहटा की तरफ, मतलब वापस गांव की तरफ के रास्ते में गए और काफ़ी दूर से जो है ना ये रस्सी मिली। फिर बड़ी मुश्किलों से गाड़ी को टो करके जो है वो मैकेनिक तक लेके गए, और मैकेनिक के पास जाके फिर जो है वो इस गाड़ी के आधे बंदे जो है वो हमारी गाड़ी में शिफ्ट हुए, और भाभी वगैरह जो है वो फिर लोकल बस में आए, क्योंकि यहाँ से जो है वो लोकल बसेस वगैरह चलती हैं। तो मेन जो बस स्टॉप होता है ना उस तक वो लोग लोकल बस में आए थे, और फिर वहाँ से आगे घर तक वो लोग टैक्सी में आ गए थे। और नवीद भाई को जो है ना हम लोगों ने छोड़ा था कि तुम गाड़ी का काम करवा के ना, और वो बेचारा दोपहर 3 बजे का गया हुआ और रात को 12 बजे वो घर पहुँचा है। 12 साढ़े 11 12, हाँ तकरीबन 11:30 के आसपास वो पहुंचा है। और इतनी शदीद गर्मी थी, बेचारा पूरा दिन आज ख्वार होता रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी बड़े हादसे से बच गए। और यहाँ पे आप हालत देखें, बहुत गर्मी थी, क्योंकि गाड़ी जब तक वो गाड़ी, ज़ाहिर सी बात है दोनों गाड़ियाँ साथ थी, और जब तक दूसरी गाड़ी का कुछ नहीं बन रहा था तो फिर हम लोग भी सब रुके हुए थे। नसीर भाई नवीद भाई जो है वो दोनों मैकेनिक के पास गए हुए थे और मैकेनिक से बात कर रहे थे। और अब्दुल्ला जो है ना मेरा, वो उसको बड़ी शदीद गर्मी लगी थी और वो कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था ज़मीन से। और यहाँ पे देखें कोई लोग मैंगो शेक पी रहे थे, और उनको देख के जो है ना हमारी राल टपक रही थी। और घर हम लोग पहुंच चुके थे बहुत ख्वारी के बाद, और बहुत ज़्यादा ख्वार होने के बाद तो जो है हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। और खाने में हम लोगों ने सबका फेवरेट जो है वो पुलाव ऑर्डर किया था। यासीन फूड्स जो है वो पुलाव ऑर्डर किया था। इसमें चिकन होता है, कबाब होता है और राइस होते हैं, और उसके साथ जो है वो सैलेड है और रायता है, और ये ढेर सारा खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था। तो चलो इनको निकालते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा, तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और घर आके किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करता। तो नसीर भाई ने यही कहा कि बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। और भाई बच्चों की तो मौजें हो गई, क्योंकि पुलाव बच्चों को मिल गया, उनका फेवरेट। और यहाँ पे देखें ये लड़कियाँ स्ट्रीक्स बना रही थी अपनी, और कह रही थी कि आप सारे पैकेट्स निकाल के दें तो हम इन सब को इकट्ठा करके रखेंगे और फिर स्ट्रीक बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई, लगे हाथों मैं भी अपनी वीडियो बनाती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। और आपको ये मेरा अब्दुल्ला नज़र आ रहा है ना बीच में हाथ मारता हुआ, बड़ा ही बेचारा जो है ना आज तो गर्मी की वजह से परेशान हुआ, क्योंकि इंतहाई शदीद की गर्मी है। अच्छा, आज मैं वेदर चेक कर रही थी तो पता है क्या है, हमारे पिंडी आने से 2 दिन पहले तक यहाँ पे लगातार बारिशें होती रही। और ये जो हम 15-18 दिन यहाँ पे रुके हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अब कल हम वापस कराची जा रहे हैं, लाइक जुमेरात को हम लोग कराची वापस जा रहे हैं। जुम्मे को जो है यहाँ पे गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, और हफ्ते से अगला पूरा हफ्ता फिर बारिशें हैं। तो भाई मुझे मेरी बाजी कहने लगी कि हाँ, तुम कराची से हमारे लिए भी गर्मी लाई हो, तुम तो पनौती हो, अब तुम गर्मी वापस लेके जाओगी तो यहाँ पे बारिश होगी और अब मौसम ठंडा होगा। खैर ये तो सब मजाक की बातें थी। यहाँ पे देखें सारे भूख से इतना निढाल थे, क्योंकि बड़ी गर्मी भी थी और ख्वारी भी हो गई थी। तो हम लोग जो है ना कमरे में ही एसी लगा के और वहीं पे बैठ गए थे और वहीं पे खाना खाते। बच्चों को नहला धुला के फ़ारिग कर दिया था। जितनी देर में खाना डिलीवर हुआ था सब नहा धो के फ़ारिग हो गए थे। और अब्दुल्ला के आप कारनामे चेक करें कि अब्दुल्ला जो है ना वो मस्तियाँ कर रहा था, बस कोल्ड ड्रिंक मांगे जा रहा था सबसे। अब्दुल्ला को वैसे भी पानी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब इसको थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक की समझ आने लग गया। तो जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था ना उससे एक कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था। और यहाँ पे देखें ज़रा सी मैंने इसको चखाई थी कोल्ड ड्रिंक, तो इसको जो है ना मज़े लग गए थे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दो। बार बार हाथ आगे कर करके मांगी जा रहा था एक कोल्ड ड्रिंक। और बस आज का व्लॉग इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।